ईश्वर स्वर्गीय दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक नाम में जो भाई हमारा जो आज प्रभु विश्वास के द्वारा तुझे स्वीकार कर रहे हैं, उनके जीवन में आपका अद्भुत कार्य होने दे, आपके महिमा होने दे। प्रभु आपका वचन में दिया है प्रेरित 2:30 और 8:38 मन फिराओ और बपतिस्मा लो और फिर तुम पर पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी। इस समय प्रभु हर एक के जीवन को तू अपने कब्जे में लेना और पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतरित कर हर एक को देना, क्योंकि ये बपतिस्मा की योजना मनुष्य की नहीं, लेकिन ये बपतिस्मा की योजना आपकी है, क्योंकि आप चाहते हैं हर लोग इस पृथ्वी पर रुखसत होने से पहले आपको स्वीकार करे। ये धरती श्रापित है और इसमें केवल वही लोग बच जाएंगे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है। तो प्रभु इस बपतिस्मा की जो भी आज सेरेमनी है, इसको पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पूरा होने दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हर एक के जीवन में बरसा दे पिता, ताकि हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, आपको गौरव मिले और आपको धन्यवाद मिले, क्योंकि आप स्तुति के योग्य पिता, आप प्रशंसा के योग्य पिता, आप महिमा के योग्य पिता, आप धन्यवाद के योग्य पिता। इनके बपतिस्मा में भी हमारे पिता आपकी महिमा और आपका गौरव होने दे। और सभी ने कहा यीशु मसीह के नाम की जय। मैं ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो प्रेरितों के काम, हम प्रेरितों के काम में एक्ट चैप्टर 8 में प्रेरितों के काम 8 में 26 An angel of the Lord said to Philip, get ready and go south. The road goes to Jerusalem, Gaza. यहाँ पर भी गाजा का नाम है। गाजा अपना पीछा नहीं छोड़ रहे। The road is not used nowadays. So Philip got ready and went. Now the Ethiopian eunuch, who was an important official in the charge of the treasury of the Queen of Ethiopia, was on his way home. तो यहाँ पर अभी मैं पूरा पढ़ने को जाएगा तो समय होगा। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा ने 29 the Holy Spirit said to Philip, go over to the carriage and stay close to it. और 30 में Philip ran over and heard him reading from the book of prophet Isaiah. अब मैं आपको पूरी ये वचन को दर्शाता हूँ कि क्या मसला है बाइबल में। ये बपतिस्मा के ऊपर दर्शा रहा है। यहाँ पर एक महारानी थी इथोपिया की, तो वो क्या था, उस जो इंचार्ज था वहां का, इंचार्ज का मतलब है जो चीज सब उसके हाथ में था, इंचार्ज। तो यहाँ पर एक रानी के लिए वो एक सूबेदार था, लेकिन वो कौन था, किन्नर था। किन्नर यानी मालूम है ना, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में छक्का कहते, तो किन्नर था। हाँ, किन्नर। तो ये किन्नर क्या था, ये पहरेदार था। पहरेदार का मतलब क्या है, इसके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, सूबेदार आप कह सकते। और यहां पर फिलिप जो यीशु मसीह का चेला था, पवित्र आत्मा उसको जाकर ये कह रहा है कि फिलिप जाकर उस किन्नर जो इथोपियन किन्नर उसके पास जा। कौन भेज रहा है यहाँ पर, पवित्र आत्मा भेज रहे। किसके लिए भेज रहा है, क्योंकि वो यशाया के वचन से कुछ पढ़ रहा है जो उसको पता नहीं चल रहा है। और फिर पवित्र आत्मा उसको जाकर कह रहा है, जा फिलिप उस किन्नर के पास जा और उसको बता किसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में।
अब यशाया का वचन अगर किन्नर पढ़ रहा है और उसको पता नहीं चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम में से किसी को पता नहीं चलेगा पवित्र शास्त्र, जब तक पवित्र आत्मा सामर्थ्य नहीं लेकर आता है। बपतिस्मा की योजना भी पवित्र आत्मा का है। हम में से यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया है, ये पवित्र आत्मा ने आपके दिल में डाला है, इसलिए आज यहाँ बपतिस्मा की योजना हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर ये परमेश्वर का काम है तो परमेश्वर का काम पवित्र आत्मा के जरिए होता है, और ये पवित्र आत्मा का फैसला था, उसकी मर्जी था कि आज जो लोग यहाँ बपतिस्मा के लिए है वो यीशु मसीह का फैसले से आया। तो यहाँ पर जब फिलिप देखता है और उस किन्नर के पास चला आता है, और उसको जब किन्नर देखता है, सूबेदार किन्नर, तो उसको कहता है फिलिप आजा, तू रथ पे बैठ जा, रथ पे बैठ जा। और फिलिप बाद में उसको समझाता है यशाया में क्या दिया है, यीशु मसीह का आने का वचन को बताता है, और पूरी तरह से यशाया में जो कुछ उसका पवित्र शास्त्र में दिखा था वो सब कुछ जो बताता है। प्रेज द लॉर्ड। वचन के द्वारा उसको फिलिप बताता है, और फिर वचन कहता है कुछ देर तक जब पूरा पवित्र वचन फिलिप कामयाब हो जाता है, देखिए कामयाब हो जाता है वचन को बताने में, फिलिप कामयाब हो जाता है। किसकी मदद के द्वारा? पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। तो जो लोग बपतिस्मा के लिए तैयार होता है, पवित्र आत्मा उनको तैयार करता है, और तुम्हारे लिए हर समय पर पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन को लेकर आता है। क्यों? ताकि तुम्हारी मर्जी में परमेश्वर शामिल होने के लिए। और जब पूरी तरह से परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो उस किन्नर से बातें कर रहा था, पवित्र आत्मा की अगुवाई से किन्नर उस किन्नर से बातें कर रहा था, पवित्र आत्मा की अगुवाई से किन्नर तैयार हो गया। उसको फिलिप ने तैयार किया, उसको पवित्र आत्मा ने तैयार किया। फिलिप ने सिर्फ प्रचार किया, तैयार करने वाला कौन था? पवित्र आत्मा था। और फिर वचन कहते हैं यहाँ पर when they came 39 when they came up out of the water, and इसका पहले भी यहाँ पर क्या दिए ले, the official order the carriage to stop, यानी यहाँ पर 38 में क्या दिया, ऑफिशियल जो इंचार्ज था, सूबेदार, वो क्या कह रहा है कि अभी रथ को यहाँ पर खड़ा रखो। क्यों खड़ा रखने के लिए कहा? कि बाजू में थोड़ा सा पानी था। देखिए, stop both Philip and the official went down to the water, into the water. Philip baptized him. When they came out of the water, the Spirit of the Lord took Philip away. Praise the Lord. अभी देखिए, उस समय में लोगों ने क्या किया? विश्वास करने वाले लोगों ने देर नहीं किया, उसने सिर्फ सुना, उसको समझ में आया यीशु मसीह के बारे में, और उसने क्या किया? अरे 1 महीने के बाद में बपतिस्मा लेगा, चल मैं कल लेगा, चल मैं वापस कभी मेरी मर्जी रहेगा तभी रहेगा, चल मैं वापस तैयार होएगा और खड़ा होएगा। नहीं, उसने वही का वही अपना फैसला किया, और क्या कहा? रोक दे इस रथ को यहाँ पर, और मुझे पानी का बपतिस्मा दे दे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। जितने देर करेंगे उतना शैतान लोगों को भरमाएगा। हालेलुया। पानी का बपतिस्मा क्या है? पानी का बपतिस्मा हमारी मर्जी से यीशु मसीह को स्वीकार है। ये कोई कलीसिया का बपतिस्मा नहीं है, ना ही कोई धर्म का बपतिस्मा है। ये आपका फैसला है कि आपने यीशु मसीह को जीते जी स्वीकारा है। क्यों? ताकि परमेश्वर के साथ आपका समर्पण होने के लिए, ताकि परमेश्वर के साथ आप एक होने के लिए, ताकि परमेश्वर को आपका जीवन देने के लिए। कोई तो बोलो जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा बच्चे प्रेरित होके काम 8, 30 और 38।